लेट्स सी वन मोर एग्जांपल जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास आयरन क्लोराइड है. आयरन क्लोराइड इज इन एक्वस फॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अगेन इन एक्वस फॉर्म. तो जब इनको मतलब एक्वस मतलब वाटर में इनको डिसॉल्व किया जा रहा है एंड आफ्टर डिसॉल्विंग अगेन क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा. आयरन और हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम एंड क्लोरीन सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस. आयरन हाइड्रोक्साइड इज इन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रहेगा एक्वस. ठीक है, सॉल्यूशन में रहेगा. तो जिस भी रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. फाइन. नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फाइन. नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस केस में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड न्यूट्रलाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. क्या होने वाला है इस रिएक्शन में, न्यूट्रल कर देना. इसमें क्या होएगा, न्यूट्रल होएगा. न्यूट्रल क्या होता है, कोई भी डोमिनेंसी नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल. ठीक है, एक दूसरे को कम करेंगे. कैसे, अब देखेंगे एग्जांपल में. तो एग्जांपल इज हियर वी हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है. एल्कली मेटल्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो OH के साथ कंबाइन करके हमें बेस देती हैं. और ये एल्कली मेटल कौन सी है हमारी, सोडियम स्ट्रॉन्ग है. एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग टॉप पे आता है ना, सेकेंड नंबर पे. तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करेगा. साथ में हम देख रहे हैं HCl का रिएक्शन हो रहा है और HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो अब इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होने वाला है, आयन एक्सचेंज ही होगा आयन एक्सचेंज, बट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है. यू कैन सी हियर we have taken NaOH, sodium hydroxide plus HCl, which is a strong base, and HCl is a strong acid. तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास होने वाला वही है, आयन एक्सचेंज इज ओनली हियर. फाइन. NaCl salt and H2O will be in the form of water. तो you can see यहाँ पे कोई PPT नहीं बनने वाला. Insoluble nothing is here. तो क्या बनेगा हमारे पास, एक हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है NaCl salt. ठीक है, बट है तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, बट ये अभी कौन सी फॉर्म है, सॉल्यूशन में. इसको इवेपोरेशन से अलग किया जाता है. देन वाटर, and we know that water is in liquid form. तो इस रिएक्शन में कोई भी हमारे पास प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई पीपीटी नहीं फॉर्म हुआ, नथिंग इज इनसॉल्युबल. और इस रिएक्शन में जब नथिंग इज प्रेसिपिटेटेड आउट देन दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो दोनों चीजें जब स्ट्रॉन्ग होगी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब दोनों चीजें जैसे एक्टिविटी सीरीज में एक एक्टिव है दूसरा क्या है, लेस एक्टिव है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा. बट यहाँ पे एक कैटेगराइज हो रहा है एज अ बेस और एक कैटेगराइज हो रहा है एज एन एसिड. तो क्या डिफरेंस है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा. न्यूट्रल मतलब जो हम सॉल्ट खाते हैं वो एसिडिक नहीं होता नेचर में, ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, कुछ चीजें जो हम खाते हैं वो एसिडिक हो, जैसे कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वी कैन कंज्यूम. तो अगर ऑरेंज खा रहे हैं, सिट्रस खा रहे हैं, नींबू लेमन ले रहे हैं, तो वो सिट्रस जितने भी फ्रूट में सिट्रिक एसिड रहता है. फाइन. तो वो वाले एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड हैं तो उनका नेचर एसिडिक रहेगा. फाइन. और जैसे हम बेसिक चीजों की बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता और एसिड वीक होता, जैसे अमोनियम कोई भी बेस एसिडिक एसिड होता हमारे पास, तो अगर एसिडिक एसिड से रिएक्शन होता तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता वो एसिडिक इन नेचर होता. फाइन. जब एक चीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, एक यहाँ पे वीक होगी, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा तो जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो अपने प्रोडक्ट में डोमिनेट करेगी. बट न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई डोमिनेट नहीं कर रहा, ना ये एसिडिक है नेचर में ना ये बेसिक है. इसका क्या इफेक्ट हुआ, एसिड ने बेसिक के इफेक्ट को कम करा, बेस ने एसिड को, तो दोनों न्यूट्रल पे आ गए. तो मतलब कोई डोमिनेट नहीं कर रहा कि कोई ज्यादा हाई समझे अपने आप को कि मैं एसिड हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं ज्यादा हाई हूं, बट बेस कह रहा है मैं भी तो स्ट्रॉन्ग हूं ना. तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, एक इक्वलिटी में आ जाते हैं. इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर. और इसी वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, बिकॉज बोथ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस व्हेन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, the reaction is termed as neutralization reaction.
और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारे पास प्रोडक्ट यही बनता है, एक सॉल्ट बनेगा एक वाटर बनेगा। क्या प्रोडक्ट रहता है इस रिएक्शन का? ऑलवेज 1 इज सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन आर सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्युबल एक्वस लिख रखा है यहाँ पे, इट मींस ये सॉल्युबल है सॉल्यूशन में, प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। कि हम मानेंगे कि सॉल्ट, तो हमारे पास जो हम सॉल्ट यूज करते हैं वो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली कि वो हमें ऐसे मिला। NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्यूशन में है, उसको अलग करने के डिफरेंट प्रोसेसेस है। फाइन।